तो ऐसी ये दिव्य श्री रामचरितमानस है। एक भगवान का ही ये स्वभाव है। जिस प्रकार आप समझें कि कोई बात जब आपको एक बार सुना दे, तो जब जितना प्रथम बार आप आकर्षित होकर सुनते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, जितने प्रभावी रूप से आप पहली बार सुनते हैं उतनी दोबारा सुनते हैं नहीं ना। उसी बात को और दोबारा सुन भी ली तो तीसरी बार सुनना पसंद करते हैं नहीं। अरे सुन तो लिया, कितने बार बोलोगे भाई, बात सब पता है हमें, लोग ऐसे कहते हैं, है ना। तो ये संसार की बात है कि संसार की बात हम एक बार सुन ले, वही बात दो बार तीन बार, फिर ऊब जाते हैं, उस बात को सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन ये भगवान की कथा है। वही कथा हम जितने बार सुनते उतने बार उतना रस मिलता है, उतने प्रभावी रूप से, उतनी श्रद्धा से, उतने आनंद से हम उस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं। ये भगवान की ही कथा है, ये भगवान का ही स्वरूप है। दिने दिने नवम नवम, ये कथा प्रत्येक दिन नई लगती है, नवीन लगती है, जो आनंद देती है और शांति भी देती है। जिस प्रकार आप देखें कि पहले, अब तो टीवी है, फोन है, यूट्यूब है और बहुत सारे ऐप चलने लगे हैं, लेकिन जब एक जमाना था रेडियो का, दादा दादी के जमाने में, आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, आपके जमाने में रेडियो हुआ करते थे। और उस समय रेडियो होना भी जिसके पास है बहुत बड़ी बात है। बहुत उत्साहपूर्वक, प्रसन्नता से पूरी गलियों में लोग हाथ में लेकर रेडियो चला करते थे। और उस समय जो 10-20 साल पुराने गाने हो जाएं और फिर वो चले ना, तो रेडियो में जब गाने प्रारंभ होते तो हेडिंग क्या देते, भूले बिसरे गीत, है ना। आप लोग का अनुभव होगा, सुना होगा, भूले बिसरे गीत, ऐसी हेडिंग देते और उसके बाद पुराने गाने प्रारंभ हो जाया करते थे। तो देखिए, जो 10 साल पुराना, 15-20 साल पुरानी चीज हो गई या कोई गाना हो गया तो उसको क्या नाम दे दिया, भूले बिसरे गीत। लेकिन क्या आपने कभी सुना भूली बिसरी भागवत, भूली बिसरी गीता, भूली बिसरी रामायण? कभी सुना आपने? नहीं, क्योंकि ये प्रभु की कथा है, ये संसार की बात नहीं है। आज 10 साल हो जाते, 15 साल हो जाते, वो चीज भूली बिसरी हो जाती है। लेकिन ये प्रभु की कथा है। करोड़ वर्ष हो गए, लाखों वर्ष हो गए भगवान राम को इस धराधाम पर आए हुए, लेकिन आज भी उनकी जब हम कथा सुनते हैं तो कर्तव्यहीन, उत्साहहीन, निराशा की ओर बढ़ रहे मनुष्यों को आज भी भगवान राम की कथा आनंद देती है, एक राह देती है, एक उत्साह देती है, एक वो संबल देती है, एक पथ को सार्थक बनाने के लिए बहुत बड़ा साहस श्री राम कथा देती है कि व्यक्ति अपने जीवन को दिव्य बनाते हुए सार्थक कर लेता है। ये राम कथा का प्रभाव है, ये तुलसी जी की रामचरितमानस का प्रभाव है।